आइए भाई, अब सभी लोग इधर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास दो फंक्शन दिया गया। एक दिया है x के बराबर a sin 2t ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस cos 2t, ठीक। दूसरा y के बराबर क्या दिया है, b cos 2t और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस cos 2t। आइए समझिएगा। सबसे पहले हम x के बराबर ले लेते हैं फंक्शन को। x के बराबर क्या दिया गया है, a sin 2t, ठीक, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस cos 2t। इतनी बात आ रही समझ की नहीं आ रही। अब एक काम करो, यहाँ देखो, यहाँ पे आप ये sin 2t से इसके अंदर गुणा करा दो, ठीक। जब गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, a sin 2t प्लस sin 2t इंटू cos 2t। ये बात आई समझ की नहीं आई। इधर देखिएगा, बात नहीं भाई, यहाँ मैं a से गुणा नहीं कराया हूँ, केवल किससे गुणा कराया हूँ, sin 2t से। जब sin 2t का गुणा 1 से कराएंगे तो sin 2t आ जाएगा, और sin 2t का गुणा cos 2t से कराएंगे तो sin 2t इंटू cos 2t रहेगा। हाँ, cos 2t रहेगा। अब इस तरीके से एक काम करो, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अगर हम यहाँ पे a sin 2t और इसमें 2 से कर दे गुणा और 2 से कर दे भाग, तो क्या किसी को दिक्कत है? ऐसा करने से क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए और आगे हो जाता है। देखिए समझिएगा, इतनी बात समझ आ रही ना। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा और बढ़ा लेते हैं। a sin 2t प्लस का 1/2 इंटू 2 sin 2t इंटू cos 2t। इतनी बात आई समझ की नहीं आई? यहाँ तक किसी को दिक्कत है भाई? बोलो। इसमें मैंने कुछ किया ही नहीं, केवल 1/2 को अलग कर लिया। अब इसको बना रहा हूँ मैं फार्मूला। क्या बना रहा हूँ, फार्मूला। देखो समझिए कैसे, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ लिखेंगे sin 2θ का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है फार्मूला भाई, 2 sin θ इंटू cos θ। इस बात को समझ पा रहे ना आप? देख समझिए ध्यान से। देखो यहाँ पे जो एंगल में क्या है, थीटा कितना है, 2θ है। तो यहाँ पे कितने थीटा हो रहा है, 1θ। नहीं समझ पा रहे हैं आप? यहाँ का 2θ तो यहाँ कितना होगा, 1θ। मतलब यहाँ का 2 है तो यहाँ क्या है, 1 आधा है। अगर यहाँ 3 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, कितना होगा, 1.5 हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं आप? और यदि यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2θ आएगा। सिंपल सी बात। समझ आ रहा है बात, समझ आ रही नहीं आ रही? यदि मैं यहाँ पे लिखूँ मेरे भाई, देखो यदि मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको मान रहा हूँ थीटा, क्या मान रहा हूँ, इसको भी मान रहा हूँ थीटा, यानी कि 2θ को 2t को मैंने क्या माना, थीटा। तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, पहले तो a लिख लो, a यहाँ पे ब्रेकर लगा लीजिएगा। यहाँ sin 2t प्लस 1/2 इंटू sin 4t। ये बात आई समझ की नहीं आई? नहीं आई समझ में? देखो कैसा मैंने किया, देखो समझो। यदि यहाँ पर 2t होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 4t होगा। सिंपल सी बात मैंने बता रखा यार। यदि यहाँ 2t तो यहाँ 1t, और यहाँ 3t तो यहाँ 1.5t, और यहाँ 4t तो यहाँ कितना होगा, 2t। तो ये 2t दिख रहा है ना आपको दोनों जगह। जब यहाँ 2t यहाँ 2t, मान लेते हैं 2 sin 2t प्लस इंटू cos 2t, तो बराबर क्या हो जाएगा, sin 4t के बराबर होगा। इतनी बात समझ आएगी नहीं आई? तो यानी मैंने इस जगह पे क्या पुट कर दिया, sin 4t। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? इसको अगर फार्मूले से खोलेंगे तो अब भी आप कर पाएंगे। दिखाएगा कैसे करा जाएगा, समझ आया ना, दिक्कत नहीं ना? तो चलिए अब समझिएगा आगे। या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो, sin 2θ इंटू cos 2θ बराबर क्या होता है, sin 4θ। ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक। अब इसका करा देंगे डिफ्रेंशिएट। क्या करा देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, t के सापेक्ष में क्या करा देंगे, डिफ्रेंशिएट है। अब नीचे दिखे ना तो बता देना जहाँ से, ठीक। ddt ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, dt, और यहाँ कितना आएगा ब्रैकेट के अंदर, इसको हम मछली ब्रैकेट में लिखते हैं, a sin 2t प्लस 1/2 इंटू कितना आ जाएगा, sin 4t। ये बात आ रही समझ की नहीं आ रही? देखो अब क्या करेंगे, a मेरा अचर पद, a मेरा अचर पद है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। a क्या हो जाएगा, बाहर आएगा। और जब बाहर आएगा तो एक बात समझना ध्यान से, पहले a मैंने ले लिया बाहर। और जब मैं a बाहर ले लिया, ये ddt sin 2θ का होगा,
यानी अब आप यहाँ लिखने वाले हो डी डी टी ऑफ क्या जाएगा साइन 2t। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर यही तो डी डी टी किसका हो जाएगा, यानी कि प्लस 1/, पहले लिखो डी डी टी और फिर 1/2 इंटू क्या लिखेंगे आप साइन 40। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये पूरे का ब्रैकेट रहेगा क्योंकि ये ए सभी का है ना। इतनी बात समझ आ रही है ना। तो अब देखो यहाँ से ए मैंने कॉमन ले लिया। अब आगे ध्यान से देखो, इस 2t को मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान रहा हूँ, t मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ, t। तो ये बन गया है डी डी टी ऑफ साइन t बराबर क्या होता है कॉस t, और t की जगह पे क्या है 2t। और डिफरेंशिएट किसका करेंगे आप, जिसको मैंने 2t माना उसका क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट करेंगे। समझ आ रही बात ना। यहाँ 1/2 अचर पद होता तो 1/2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब इसमें 4t को थोड़ी देर के लिए क्या मान रहा हूँ, t मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ, t। तो बन जाएगा डी डी टी ऑफ साइन 40। तो बराबर क्या हो जाएगा cos 40। क्या हो जाएगा, cos 40 हो जाएगा ना। और जिसको मैंने t माना उसका क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट। किसको t माना था मैंने, 40 को, तो क्या किया मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया। आगे देखो यहाँ भाई ये बड़े ब्रैकेट में लिखना भूलना मत, ये a सभी के गुणे में है, ठीक है। तो ये a लिखा जाएगा। अब यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा cos 2t। क्या आ जाएगा cos 2t। यहाँ से 2 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा 2 कॉमन क्यों आएगा, क्योंकि अचर पद है तो मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या बचेगा डी डी टी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा cos 4t, और इंटू में 4 कॉमन आ जाएगा। और जो कॉमन आएगा तो बचा हुआ जो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इतनी बात समझ आ रही है ना। ए ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, 2 को मैं पहले लिख लूँगा 2 cos 2t, और यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू cos 4। ये बात नहीं समझ में आई है, देखो समझ में नहीं आया फिर समझो। 1/2 मैंने लिख लिया ना, इस 4 को उठा के मैं आगे ले आया हूँ और 1 से गुणा करा दिया हूँ, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तो आप समझिएगा, इसको इससे काट देंगे 2 दूनी 4, यानी यहाँ कितना आ जाएगा ए ब्रैकेट के अंदर सॉरी cos कितना आएगा 2 cos 2t रहेगा, और प्लस भी कितना बचा 2 cos 4t। इतनी बात आ रही है, समझ की नहीं आ रही। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ब्रेक इसको काम एक करो 2a। ये 2a आया, समझ में नहीं आई बात भाई। a तो पहले से था, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2, तो बाहर ले लेंगे, और जब बाहर लेंगे तो कितना बचेगा ये cos 2t, और प्लस कितना आ जाएगा cos 4t। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे cos c प्लस cos d बराबर क्या फार्मूला होता है बताइए, cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। फार्मूले याद रखो ना तो काम नहीं चलेगा। इधर देखिए, कास वाले में प्लस वाले में दोनों कॉस होते हैं, माइनस वाले में दोनों साइन होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। ये नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलो देखो आप समझो इधर ध्यान से। इधर देखिए, अब क्या करिए 2a तो मैं रखने वाला हूँ बाहर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके बराबर ये है तो मैं इसको नहीं ले लूँगा, इसको ले लूँगा। देखना समझना ध्यान से। अब जहाँ पे c उसकी जगह कितना ले लेंगे 2t लेंगे, और जहाँ पे d उसकी जगह कितना ले लेंगे 40। तो अब ले लेंगे पहले, यार यहाँ 2 नहीं लिखा क्या मैंने, 2 रहेगा भाई, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो पहले लिखो 2, क्या लिखो 2 cos c, और c की वैल्यू कितनी लेंगे आप 2t लेंगे, प्लस का d की वैल्यू 40, और बटे कितना आ जाएगा 2 इंटू cos लिखो। अब cos के बाद ये c की वैल्यू कितनी लेंगे आप 2t, कितनी लेंगे आप 2t माइनस का 40 बटे में कितना आएगा 2। इतनी बात समझ आ रही ना। इसको आप थोड़ा सा मजला ब्रैकेट में कर दो तो दिक्कत नहीं रहेगा। अब एक स्टेप दिखेगा क्या नीचे, नहीं दिखेगा। चलो इसको नोट कर लीजिएगा फिर नोट। इसके आगे का पार्ट मैं इधर से लगा देता हूँ भाई, इसको इरेज करके। ये चीज़ मैं इधर लगाता हूँ, देखिए देखो इधर, यहाँ से क्या होगा 2, क्या लिखने वाले हो आप 2a, और ब्रैकेट के अंदर क्या करने वाले हो बताओ, देखो समझो ध्यान से। यहाँ पहले लिखो 2। अच्छा एक काम करो, अब यहाँ ब्रेकर लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि सब गुणे में हो गए, ठीक है। यहाँ लिखो 2 cos, अब इसको जोड़ोगे ना तो कितना हो जाएगा cos 6t/2 इंटू में कितना आ जाएगा cos -2t/2।
2। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसको अब क्या करो, 4a हो जाएगा, 2 दूनी कितना आएगा, 4a आएगा, इससे काटोगे 3 आएगा और इससे काट दोगे ना तो कितना बचेगा, cos 3t इंटू में कितना आएगा, cos -t। इतनी बात आ रही समझ की नहीं आ रही? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब मैं एक फार्मूला अप्लाई करा लूँगा, क्या, cos -θ बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। मतलब ये जो नेगेटिव कोण होता है वो हट जाता है, यानी इस तरीके से इसको मैं हटा सकता हूँ, यानी लिख सकता हूँ 4a cos 3t और इंटू में कितना आ जाएगा, cos t। इतनी बात आ रही समझ की नहीं आ रही? इस माइनस को हटा दिया मैंने इस एंगल से, ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करो, हाँ ये किसके बराबर चल रहा था भाई, dx अपान dt के बराबर चल रहा था। यहाँ 4a cos 3t और इंटू में कितना आएगा, cos t। ये मेरा समीकरण कौन बन जाएगा, 1। इतनी बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी ना सभी को? अब देखिए इस, आप क्या करेंगे, आप सेकंड फंक्शन को ले लीजिएगा, किसके बराबर, y, यानी y के बराबर क्या ले लेते हैं, b cos 2t और ब्रैकेट अंदर कितना लिखेंगे, 1 माइनस cos 2t। इतनी बात आ रही समझ की नहीं आ रही? अब b को छोड़ करके और इस cos 2t से अंदर गुणा करा देते तो कितना हो जाएगा, cos 2t माइनस कितना आ जाएगा, cos 2t इंटू cos 2t। क्वेश्चन सही लिखा, गलत तो नहीं लिखा? इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आगे देखें यार, यहाँ साइन तो नहीं था, क्वेश्चन सही है, हैं? क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए अब इसका क्या करो, b और ब्रैकेट के अंदर लिखो कितना, cos 2t। अब देखना इसका यहाँ से इसकी पावर 1 मान लेंगे यहाँ से, और इसकी पावर कितनी मान लेंगे, 1, ठीक है। और जब इसका बेस समान होता तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। यानी कि देखो 1 पावर और 1 पावर मिलाकर के 2 पावर, यानी ये क्या हो जाएगा, cos 2t का होल ऑफ। इतनी बात आ रही समझ की नहीं आ रही? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं? अब इसका डिफ्रेंशिएट करा देते हैं। क्या कराते हैं, डिफ्रेंशिएट। और किसके सापेक्ष में कराएंगे, दिख रहा ना नीचे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ध्यान से देखो, अब इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy, क्या हो जाएगा, dy बाई dt। इतनी बात आ रही है समझ की नहीं आ रही? इसका भी कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यह dt ऑफ a, मतलब ब्रैकेट के अंदर कितना लिखेंगे आप, अच्छा b है यार, t नहीं, b नहीं सही, हो जाएगा cos 2t माइनस कितना आ जाएगा, cos 2t की पावर 2, मतलब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इतनी बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आगे देखिए भाई, यहाँ से b आपका कॉमन हो जाएगा, और जब b कॉमन हो जाएगा तो देखना जो डिफ्रेंशिएट इतना इसका भी हो जाएगा, यानी dt ऑफ cos 2t आ जाएगा, माइनस dt ऑफ कितना आ जाएगा, cos 2t की पावर कितनी आ जाएगी, 2। इतनी बात सभी को समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा, यहाँ हो जाएगा b और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से अब थोड़ी देर के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, t मानते हैं। क्या मानते हैं, t। तो क्या बन जाएगा, dt ऑफ cos t बराबर क्या होता है, माइनस साइन t, और t की जगह पे कितना है, और 2t। इस 2t का क्या कर देंगे आप, डिफ्रेंशिएट। मैंने कहा जिसको अपने मन में थोड़ी देर के लिए t मानेंगे उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक। इधर आ जाओ, इस पूरे को क्या करेंगे आप, x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, n। तो यानी फार्मूला हमारा जो होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यहाँ पे लिखते थे, देखो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ddx ऑफ n x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1। ये मेरा क्या होता है फार्मूला। यहाँ से देखिए, अब पहले क्या आएगा, n कितना है आपका 2, तो मैं 2 पहले ले आता हूँ। फिर क्या करूँगा, x में क्या माना मैंने, cos t, तो लिखूँगा cos 2t की पावर कितनी, 2 माइनस 1, यानी 2 माइनस n माइनस 1, n की वैल्यू 2 माइनस 1। और जिसको मैंने x माना है उसको क्या करेंगे आप, डिफ्रेंशिएट, यानी cos 2t को क्या कर देंगे आप, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इतनी बात आ रही समझ की नहीं आ रही? आगे देखो b और यहाँ ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, माइनस साइन
2t आ जाएगा और इसमें से क्या आ जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, फिर बचेगा कितना dt अपन dt कट कर कितना बचेगा 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से देखा जाए तो 2 कितना हो जाएगा cos 2t। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? 2 में से 1 गया और बचेगा 1, और पावर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से देखो इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं t। जब t मानेंगे तो क्या बन जाएगा डी डी टी ऑफ cos t किसके बराबर होता है माइनस साइन टी, और साइन टी की जगह पे कितना है और 2t। डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे आप 2t, जिसको आप t मानते हैं उसको क्या करते हैं आप डिफ्रेंशिएट। b लिखिएगा ब्रैकेट के अंदर आएगा साइन। अब एक बात समझो, पहले तो आप ये 2 लिख लो पहले, है ना, 2 को लिखो पहले, फिर कितना आ जाएगा ये माइनस भी पहले रहेगा साइन 2t। इतनी बात आ रही समझ की नहीं आ रही? माइनस, अब देखो ये माइनस और ये माइनस गुणा बन के क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये 2 है और कहीं 2 तो है नहीं, अच्छा 2 एक कॉमन आ जाएगा, समझना पहले ये 2 पहले लिख लो। अच्छा 2 इंटू कितना हो जाएगा cos 2t इंटू कितना आ जाएगा साइन 2t, इतना आ जाएगा। और फिर यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और जो बचेगा कितना dt अपन dt, और dt से dt कटेगा तो 1 बचेगा और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। b ब्रैकेट के अंदर आओ, ध्यान से देखो पहले समझो, ये 2 दूनी कितना आ जाएगा, हाँ फार्मूला भी बना सकते हो। एक काम करो पहले रुको, फार्मूला बनाने से पहले इसमें से आप ले लो 2 कॉमन, कितना ले लो 2 कॉमन, दिखा मैंने 2 कॉमन ले लिया है ना। जब 2 कॉमन लिया तो देखो यहाँ से 2 चला गया, 2 ले लिए कॉमन, ठीक, और यहाँ से 2 आ गया तो इधर कितना बचेगा माइनस का साइन 2t बचेगा, और ब्रैकेट अंदर कितना आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 2 आगे cos 2t इंटू में साइन 2t। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब ये गुणे में लिखो, इसको b पहले लिख दो और 2 पहले लिख दो, b बाद में लिख दो। आप देखो अभी मैंने बताया था इसमें से साइन को पहले लिख सकते हो cos को बाद को, तो ये जो 2 साइन 2t इंटू cos 2t बराबर क्या हो जाएगा साइन 4t में डायरेक्ट कर सकता हूँ। इसी क्वेश्चन में पहले मैं कर चुका हूँ, ठीक है, यानी साइन 2t और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा साइन 4t। ये कैसे आया समझ आया कि नहीं आया? इसी में देख लेना, आगे मैंने कर चुका हूँ इसमें से, आप कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें साइन वाले को पहले लिख ले प्लस वाले को, यानी 2b को पहले लिखूंगा बाद में क्या लिखूंगा, यानी कि पहले तो आप लिखो ये प्लस वाला साइन 4t माइनस का साइन 2t। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब नीचे दिख रहा कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा ना, तो अब इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं इसको। अब मैं इसको इरेज करके आगे लगाता हूँ भाई, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना होगा मुझे, देखिएगा इधर से, अब क्या करिए यहाँ पे क्या करो, इसमें साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगा दीजिएगा। साइन c माइनस साइन d का फार्मूला क्या होता है भाई 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। चलिए भाई अब साइलेंट रहिए, इतना हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये किसके बराबर चला था डी बाई डी टी के बराबर चला था। ध्यान से देखिएगा, अब ये दोनों बराबर होंगे तो मैं इसको लेने वाला नहीं हूँ, इसको लेके चलूँगा, और इसमें से इसको मान लेते हैं क्या c और इसको क्या मान लेते हैं d। तो सबसे पहले तो ये 2b लिख लीजिएगा, 2b इंटू क्या करोगे 2 ये वाला लिखो, फिर लिखो cos, तो मैंने cos लिख दिया। अब लिखेंगे c की जगह मैंने कितना लिया 4t प्लस कितना ले लेंगे 2t। ये 2t किसकी वैल्यू है तो आप समझ रहे हो d की वैल्यू, इंटू साइन क्या लिखेंगे आप साइन c मतलब 4t माइनस d मतलब 2t बटे में कितना आएगा 2। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है मुझे उम्मीद है। अब 2 दूनी कितना आ जाएगा 4b, कितना आ जाएगा 4b। आगे चलो तो cos, अब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6t। इतना तो आता ही यार आप लोग को जोड़ना कि नहीं आता है। इंटू कितना आएगा साइन कितना आ जाएगा 2t, कितना आएगा 2t बटे में t। इतनी बात समझ आएगी नहीं है भाई। 4t में से अगर 2t घटा देंगे तो 2t ही तो बचेगा। आगे देखिए इधर देखते रहो 2 मिनट, 2 त्याही 6 और 2 से कट गए, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी 4b इंटू में cos कितना बचेगा 3t भाई, ये 6 को ही तो काटा, 3 को तो t तो कटा नहीं है। साइन कितना आ जाएगा t बचेगा। अब किसके बराबर चल रहा था dy बाई dt के बराबर चला, तो समीकरण को क्या मान लेते हैं सेकंड। उसको समीकरण एक माना था कि नहीं माना था,
माना था ना। अब यहाँ लिखो समीकरण एक को कि दो को, समीकरण दो को, समीकरण बात नहीं पीछे नहीं, एक से भाग देने पर, आप लोग शांति बना करके देने पर। तो अब आप क्या करें, समीकरण ये एक लिखा है ना, तो इसको लिखो dy/dt और फिर इस बराबर में इसको किससे भाग करा रहे हो आप, समीकरण से। समीकरण एक बराबर यहाँ लिखो 4b cos 3t इंटू में sin t, और इसके बटे में कितना आ जाएगा। हाँ सुनो पहले देखिए, ये मैंने लिखा समीकरण एक, क्या लिखा, सॉरी समीकरण दो है। समीकरण दो क्या है, dy/dt लिख दिया और इसके बराबर में ये था मैंने लिख दिया। अब भाग किससे कर रहे हैं, समीकरण एक से। और समीकरण एक क्या है, dx/dt और बराबर में कितना दिया था, 4a cos 3t इंटू कॉस टी। इतनी बात सभी को समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसका कोई मतलब बचा नहीं। देखिए समझिए मेरे भाई, अब यहाँ से जो कटेगा इस टी को टी से कट कर देंगे, ये 4 से 4 कट हो जाएगा, ये cos 3t से 3t कट जाएगा। तो मेरे पास कितना बचेगा भाई, ऊपर इधर लिख देते थोड़ा सा बचा हुआ, ऊपर कितना बचेगा, dy/, कितना dx। इतनी बात आई समझ के नहीं, ऊपर dy नीचे dx, बराबर लगा दो। तो बराबर में क्या लिखोगे, sin t बटे cos t। अच्छा हाँ b/a तो पहले बचा हुआ, b/a sin t इंटू में cos t। इतनी बात आ रही, समझ के नहीं आ रही। अब आप जानते हो मेरे भाई dy/dx और ये b/a लिखेंगे, sin t बटे cos t बराबर tan t। कितना हो जाएगा, tan t। अब आप एक फार्मूला जानते हो, ये आया कहाँ से आप जानते हो भैया लोग, जो मैं लिख देता हूँ यहाँ से। यहाँ मैंने फार्मूला लगाया, क्या फार्मूला होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा से। अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा भाई, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपकी क्वेरी पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप नोट कर